सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीवाल्मीकिसमारम्भां श्रीवेदव्यासमध्यमां श्रीतुलसीदासपर्यन्तां वन्दे कथापरम्पराम्। अञ्जनागर्भसम्भूतं जानकीशोकनाशनं सर्वविघ्नविनाशार्थं हनुमन्तं स्मराम्यहम्। सानन्दमानन्दघने वसन्तम् आनन्दकन्दं पथपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभु। रामः श्रीमान् स नः प्रभु। रामः श्रीमान् स नः प्रभु। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय सिद्धिकरण हनुमान जय जय सिद्धिकरण हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान मंगल मूर्ति दया निधान मंगल मूर्ति दया निधान रक्षा की जय कृपा निधान रक्षा की जय कृपा निधान मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम रेवा शंकर सीताराम देवा शंकर सीताराम जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई नासै रोग हरे सब पीरा नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा भूत पिशाच निकट नहीं आवे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे महावीर जब नाम सुनावे संकट कटे मिटे सब पीरा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई 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 कृपा करो गुरुदेव की कृपा करो गुरुदेव की नाई श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की काशी विश्वनाथ की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जगदम्बा भवानी की जय। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री पद्म महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। समस्त ग्राम देवताओं की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नर्मदा भगवती की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के साक्षात वांग में स्वरूपभूत समस्त संत एवं ब्राह्मण देवताओं, मंच पर विराजमान उमरधा से पधारे हुए हमारे परम श्रद्धेय श्री मौनी जी महाराज, विराजे हुए श्रद्धेय श्री त्यागी जी, पद्म पुराण के 55,000 मंत्रों का पारायण करने वाले समस्त शास्त्रीगण, संगीत का आनंद वर्धन कराने वाले समस्त संगीताचार्यगण, इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले हमारे परम प्रिय, जो संचालन को बड़ी विद्वत्ता और शालीनता से संपन्न कराते श्री शर्मा जी, भगवान की मंगलमयी आनंदमयी कल्याणमयी कथा का परिश्रवण करने वाले समस्त समादरणीय श्रोता सज्जनों, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा करुणा और ममता की मूर्तिमती माताओं बहनों, भैया श्री कृष्ण कुमार जी रघुवंशी, उनके समस्त भाई भ्रातृव्य परिवार के सदस्यगण और समस्त सहयोगीगण संबंधीगण, भगवान के अहित की अनुकंपा से आयुध श्री पद्म महापुराण का आज 6वां सत्संग पुष्प आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज की सेवा की ओर अग्रसर हो रहा है। कल इसका विश्राम दिवस है, इसकी सूचना आप पूर्व में श्री शर्मा जी श्रवण कर चुके हैं। श्री सीताराम जी कल पद्म पुराण की कथा में आपने देखा कि राज्याभिषिक्त हो चुके, सिंहासन पर बैठे हुए राम जी ने एक दिन घोषणा कर दी, कहा भाई जो हनुमान जी का स्मरण करता है, हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान का ध्यान करता है, मेरे हनुमान का बंधन करता है, ऐसे व्यक्ति की रक्षा मैं करता हूं।
ये राम जी ने घोषणा कर दी। हरि बोलो। जब ये सुना तो सारे सभा के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि यदि राम जी का भजन करें तो राम जी रक्षा करें न करें, पर जो हनुमान जी का भजन करे राम जी उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। नारद जी बैठे थे उस सभा में। नारद जी ने कहा कि इसकी तो परीक्षा करना चाहिए कि ये बात सही बोल रहे हैं कि कुछ इसमें मिश्रण हो रहा है। नारद जी ने मौका देख लिया। संस्कृत रामायण की कथा सुना रहा हूं, इस गप न समझना। नारद जी काशी नरेश के यहां गए। काशी नरेश से कहा कि भाई मुझे विश्वामित्र जी मिले थे और ये कह रहे थे कि काशी नरेश जैसा दुष्ट इस धरती पर कोई राजा नहीं है। आज के बाद यदि मुझे मिला और मुझे प्रणाम किया तो मैं उसे भस्म कर दूंगा। इसलिए भैया नारद जी बोले कि देखो क्रोधी महात्मा है विश्वामित्र, इसलिए अब वो मिले तो उन्हें प्रणाम मत करना। कि चलो ठीक है। अरे अभी तो हमारे यहाँ आए थे, रुके रहे, बैठे रहे, बड़ा सत्संग होता रहा। अरे का महात्माओं का कोई ठिकाना नहीं, कब उनका मन कहां चला जाए। ये तो कह दिया काशी नरेश। और विश्वामित्र जी से कह दिया कि महाराज काशी नरेश तो आपकी बहुत बुराई करता है। और लोग बुराई कोई बात ही नहीं, कोई पता ही नहीं, लेकिन लगा दी बात। का काशी नरेश आपकी बहुत बुराई करते हैं। उन्हें ना विश्वामित्र जी ने कहा वो तो हमारा बड़ा सेवक है, अभी तो हम उनके घर में रह के आए। अरे का देख लेना, ये कह रहा था कि अब के बाद यदि विश्वामित्र बोले तो मैं उन्हें प्रणाम भी नहीं करूंगा। ये बताया है उनको कि तुम प्रणाम मत करना, और ये बता दिया इनको कि तुम प्रणाम मत कर लेना। सभा लगी थी। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, सारे महात्मा, पूरे राजा महाराजा और काशी नरेश आ गए। नारद जी बैठे थे। जो काशी नरेश ने प्रणाम किया तो नारद जी ने फिर बता दिया कि संभल के रहना। तो विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया उन्होंने। सारे महात्माओं को, ब्राह्मणों को, सबको प्रणाम किया, अपनी जगह जाके बैठ गए। अब नारद जी ने विश्वामित्र की ओर उंगली की, बताई कि कहो हमने तो कहा था कि वो प्रणाम नहीं करेगा, वो नहीं किया उसने प्रणाम। अब विश्वामित्र तो बड़े क्रोधी महात्मा थे, खड़े हो गए उठकर। आज के बाद ऐसी सभा में मैं जीवन में कभी नहीं आऊंगा। राम जी नहीं समझ पाए कि क्या हो क्या गया। वो ध्यान भी नहीं दे पाए कि काशी नरेश ने प्रणाम नहीं किया। भगवान श्री राम पीछे पीछे गए। महाराज महाराज गुरु महाराज मेरी बात तो सुने, बात तो सुने। विश्वामित्र जी ने कहा राघव, जिस सभा में तुम्हारे जैसा शिष्य बैठा है और शिष्य के रहते मेरा इतना बड़ा अपमान हो जाए, ये मुझे स्वीकार नहीं हो सकता। राम जी ने कहा गुरुजी मैं कह रहा हूं आपसे, यदि जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया होगा 14 भुवनों में भी चला जाए मैं उसका मस्तक काट दूंगा। लो विश्वामित्र जी ने घोषणा, विश्वामित्र जी के सामने राम जी ने घोषणा कर दी कि जिसने अपमान किया होगा उसका मस्तक कट जाएगा। अब काशी नरेश ने जाकर कहा कि महाराज वो तो राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली मेरे मारने की। नारद जी बोले हम जैसा कहें वैसा करते जाओ। सरयू जी के जल में जाकर के इतने इतने जल में बैठ जाओ और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम को जप करो। वो करते रहे। भगवान ढूंढे गए कहाँ, काशी नरेश कहाँ चले गए। नारद जी ने बताया महाराज वो तो सरयू जी के जल में डूब गए। कहा जल में डूब जाए चाहे पाताल में चले जाए, आज मार डालूंगा। जब वहां जाके पहुंचे तो राम जी का बाण खिंच गया। अब राम जी के बाण से कोई बच सकता है? फिर विश्वामित्र जी के, फिर नारद जी पहुंचे काशी नरेश के पास, कान में कहा कि राम जी का बाण निकल गया है, जब खिंच जाए तब तुम ये मंत्र बदल देना। अरे काशी नरेश ने कहा महाराज ये क्या करवा रहे हो आप, कहीं कुछ करवा रहे हैं, आप ही ने तो मना किया था प्रणाम मत करना, जी क्या करवा दिया। कहा चिंता मत करो मेरी जिम्मेवारी कुछ नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। काशी नरेश से जब उन्होंने बाण खींच लिया तो धीरे से नारद जी
बहाना बनाई। आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज के पावन स्मरण करने वाले जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। दुनिया, दुनिया, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जरे न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जरे न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हरण की कहानी सुनो, बंधुओं हमारी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बंधुओं हमारी कहानी सुनो। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता लगे न हनुमान के बिना। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता लगे न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने का काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के। एक ही माइक चल रहा है, ये वाला नहीं चल रहा। अपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। ये कथा तो मैंने आपको सुनाई 9 लाख वर्ष पुरानी, अब आप 5-6 वर्ष पुरानी कथा सुनो।
5-6 वर्ष हो गया, 5 ही वर्ष हुआ होगा अधिकतम। भार कच्छ में श्री राम कथा हो रही थी, तो मुझे शाम को कथा करने के पश्चात बेवगंज रामचरितमानस सम्मेलन में जाना था। एक संत आ गए थे अयोध्या से, वो पहुंच गए थे वहां ऐसे अचानक बिना बुलाए। सवेरे से शाम, शाम से सवेरे, जब तक उनकी नींद खुली रहे उनके मुंह से लगातार निकलता जय हनुमान श्री हनुमान, जय हनुमान श्री हनुमान, जय हनुमान श्री हनुमान। मुझे बहुत अच्छे लगे, तो वहां रहे मेरे साथ भारकत सांगा खेड़ा। मैंने कहा महाराज जी मेरी बेवगंज में कथा है, आप वहां चलो। का चलो, हमें क्या है, 2 टिक्कड़ पाना, हनुमान के गुण गाना। आ गए मेरे साथ, बेवगंज के लिए चलने लगे। तो हमने सोचा सवेरे 10 बजे तक भजन पूजन करेंगे, फिर जाएंगे, देरी हो जाएगी। हमने पालीवाल जी से कहा कि हमको अभी रात्रि में पहुंचाइए। कहा ठीक है महाराज जी। प्रसाद पाके हम लोग उनकी कार लेके वहां से चल पड़े। ड्राइवर और गाड़ी उनकी भोपाल की थी, बहुत चतुर था ड्राइवर, लेके चल पड़ा। वहां से घूम करके आ रहे थे बेवगंज की तरफ, तो पुल पड़ा, तो पुल पे काफी जगह थी, बहुत चौड़ा था, आराम से 2 गाड़ियां तो निकल ही सकती थी। ट्रक चला आ रहा था, यहाँ से कार हमारी जा रही थी रात को कोई 9-10 बजे, 10 साढ़े 10 का 11 बजे का समय होगा। पता नहीं वो कैसा ड्राइवर था ट्रक वाला कि उसे साइड देना थी, साइड तो नहीं दी, उल्टे उसने कार की तरफ ट्रक चला दिया। और बाबा लगातार जय हनुमान श्री हनुमान, जय हनुमान श्री हनुमान, जय हनुमान श्री हनुमान का कीर्तन करते चले जा रहे। जैसे ही वो आई तो सारे लोगों की आंख बंद हो गई, ड्राइवर भी कांप गया कि सीताराम हो गया। ये दीक्षित जी बैठे थे, इन्होंने बताया कि इतना आश्चर्य हुआ कि इस तरफ वाले गाड़ी के 2 पहिए तो रोड पर थे, और जो इस तरफ वाले 2 पहिए थे वो ऊंचे होकर के ट्रक से निकल के आगे पहुंच गए। आश्चर्यचकित हो गए, वो ड्राइवर भी घबरा गया कि महाराज जी हो क्या गया, गाड़ी निकल कर कैसे आई। उसने तो ट्रक बिल्कुल लगा ही दिया था, इस तरफ दीवार है, मैं चला भी नहीं सकता था, कहां जाता क्या होता। आज हमने कहा महाराज जी आप न होते तो आज सीताराम हो ही जाती सब लोगों की। जय हनुमान श्री हनुमान का निरंतर जप करने वाले वे महात्मा लगातार 24 घंटे श्री हनुमान जी का स्मरण करते थे। इसलिए श्री हनुमान जी का पावन स्मरण करने वाले व्यक्ति की रक्षा राम जी के द्वारा होती है, ऐसा राम जी का वाक्य है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। छोड़ सब रिश्ते बस मान एक नाता, छोड़ सब रिश्ते बस मान एक नाता। पिता रघुनाथ श्री जानकी माता, पिता रघुनाथ श्री जानकी माता। इसी भाव गंगा में डुबके लगाए जाए, इसी भाव गंगा में डुबके लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। मेरे राम
द्वारे द्वारे शीस पटकता, द्वारे द्वारे शीश पटकता, द्वारे द्वारे शीस पटकता, द्वारे द्वारे शीश पटकता। राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में अलख जगाए जा, राम जी के चरणों में अलख जगाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। क्यों करता आशा जन जन की, क्यों करता साजन जन की, क्यों करता आशा जन जन की, क्यों करता साजन जन की। कृपा दृष्टि जब रघुनंदन की, कृपा दृष्टि सभी रघुनंदन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन। तो फिर राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा, राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाया जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए गाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की। तस्य पत्नी द्वयं जातं पातिव्रत्य चरित्रभृतौ एका मंदाकिनी नाम्नी द्वितीया कैकशी स्मृता पूर्वश्यां धन्धो जज्ञे लोकपाल विलासभृतौ यो शोष प्रसादेन लंकावासमचीकरतौ विद्वनमालिसुतायां दु पुत्रत्रय भूर्मातौ रावण कुंभकर्ण शता पुण्यो विभीषणः राक्षसदर्जनमत्वात् संध्या सम्य सम्भवात् द्योर्धर्म नृपुणां मतिरासीन महामते। राम जी जब राज्य आसन पर बैठ गए, एक दिन श्री राम जी ने अगस्त्य ऋषि पधारे, उनसे प्रश्न किया, भगवान ये रावण कुंभकर्ण का जिसका मैंने वध किया है, इनकी तो बहुत विलक्षण प्रताप था, क्योंकि इन्होंने इतने दुष्ट कर्म किए कि सारे देवताओं को रुला दिया। अंततो गत्वा कारण क्या था? इनके जन्म में ऐसी कौन बात थी जिसके कारण से ये इतने महान उद्दंड दुर्दर्श हुए? अगस्त्य ऋषि ने उत्तर दिया कि राजन, मुख्य बिंदु यह है कि पहले ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त ऋषि थे, उनके पुत्र महाराज विश्रवा हुए, वेद विद्या में बड़े निपुण थे। रावण के पिता विश्रवा, रावण के पिता का नाम विश्रवा था। उनकी दो पत्नी थी, एक का नाम मंदाकिनी और एक का नाम कैकसी। कैकसी नाम की इस देवी से रावण कुंभकर्ण का जन्म हुआ था, और मंदाकिनी बड़ी पत्नी थी, उससे कुबेर का जन्म हुआ था। वो इनके सौतेले भाई थे, पर वो पुलस्त ऋषि के विश्रवा ऋषि के पुत्र थे।
कारण ये हुआ कि पुलस्त्य ऋषि की मंदाकिनी नाम की जो स्त्री थी बहुत पवित्रतमा थी, उनके एक बेटा भी था जिसका नाम कुबेर था। ये कैकसी तो इतनी सुंदरी थी, इतनी सुंदरी थी, इसने महाराज विश्रवा जी को अपने मोह पाश में बांध करके बलात् उनसे विवाह कर लिया। और दुष्टा का दुस्संयोग ये रहा कि सायंकाल के समय में इसने महाराज से प्रार्थना की कि मैं कामार्थ हो चुकी हूं, आप मेरी कामना पूरी करें। तो धर्मशास्त्र कहता है कि संध्या काल में यदि गर्भाधान आदि कर्म होते तो जन्म लेने वाली संतान अत्यंत पापाचरण संपन्न हो जाती। इसने इस प्रकार का जब दुष्ट अभिनय कर दिया तो महाराज विश्रवा बड़े दुखी हुए, क्योंकि वो तो पुलस्त्य ऋषि के तो पुत्र थे, उनके अंदर तो सारे संस्कार बहुत अच्छे थे, लेकिन अपनी पत्नी के दुराग्रह से वो अत्यंत दुखी हो गए। लेकिन इसकी कामना तो पूरी की, पर परिणाम ये हुआ कि रावण और कुंभकर्ण जैसे दो जुड़वा बेटा इसके उदर में आ गए। कैकसी जानती थी कि मैंने ठीक समय पर आधान नहीं करवाया, उसका परिणाम है कि मेरे यहाँ जो संतान जन्म लेगी वो अच्छी नहीं है। ऐसा विचार करके 100 वर्ष तक वो कैकसी अपने उदर में दोनों पुत्रों को धारण की रही। पहले स्त्रियां जब चाहें तब गर्भ को दे सकती थी बाहर। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु को भी 100 वर्ष तक माता दिति ने अपने कुक्षी में रखा था। सुखदेव जी महाराज भी 12 वर्ष तक माता की कुक्षी में रहे थे। कंस भी अपनी माता की कुक्षी में 10 वर्ष तक बना रहा था। जब माताएं चाहती तब गर्भ को का निस्सारण करती थीं। एतावता 100 वर्ष बाद जब रावण कुंभकर्ण का जन्म हुआ तो एकदम वायु के लगते बड़े बड़े हो गए। वो तो गर्भ में थे, स्त्री छोटे छोटे थे, बाहर निकलते तो हवा लगते 100 वर्ष जैसे हो गए। पिता तो समझ गए थे कि इनके संस्कार बहुत दुष्ट हैं। मैंने संस्कार 16 संस्कार एक पुस्तक लिखी है, पढ़ो उसको, इनको पढ़वाओ, क्यों ये संतानें विकृत होती चली जा रही हैं। इनके जन्म देने के समय ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि संतान की उत्पत्ति तो महान यज्ञ कर्म है। यज्ञ जैसे यज्ञ में होने वाला परिणाम मंगलकारी होता है, ऐसे आधान का परिणाम मंगलकारी होता है। संस्कारों की कमी के कारण इनके मस्तिष्क में विकृति आती। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में भी यही बात कही, उद्धव आगमो व प्रजा देशा काला जन्म च कर्म च ध्यानम मंत्रोद संस्काराः दशैते गुण हेतवः। संस्कारों की कमी के कारण ही संतान का मन बिगड़ जाता है। इसलिए माता पिता का सबसे बड़ा दायित्व है कि आने वाली संतति हमारी श्रेष्ठ हो, इसके लिए उनको संस्कार संपन्न समय में आधान दे करके पुत्र पुत्री को जन्म देना चाहिए। जब ये तपस्या करने के लिए चले गए तो महाराज विश्रवा ने इनको बहुत समझाने की चेष्टा की, इतने तो जन्मजात दुष्ट थे, ये नहीं माने। इन्होंने एक दिन कुबेर अपने पिता को प्रणाम करने आए। जब वो विश्रवा ऋषि को प्रणाम कर रहे थे तो रावण कुंभकर्ण ने पूछ लिया कि मां ये कौन आता है पिताजी के पास, ये तो बड़ा धनवान समझ में आ रहा है, बड़ी मणियां मोतियों की सोने की मालाएं डाले रहता है, और इसके चलने से ऐसा लगता है कि ये तो कहीं का राजाधिराज महाराज है। तो उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हारा ही भाई है। हमारा भाई? हाँ का तुम्हारी बड़ी माता से पैदा हुआ है, मेरी एक सौत और है बड़ी, उसका नाम वो मंदाकिनी है, उनसे इसका जन्म हुआ है। तुम्हारे पिता जो विश्रवा हैं वो इसके भी पिता हैं, और ये त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका में रहते, इसकी सारी लंका सोने की बनी हुई है। जो इतना बताया उसने निश्चय कर लिया, शक्ति तो मेरे समान इसमें है नहीं, मैं अब निश्चय कर रहा हूं कि लंका में जाकर मैं ही रहूंगा। और इसने अपने बड़े भाई के ऊपर आक्रमण कर दिया। कुबेर जी को परास्त करके उनका पुष्पक विमान छीन लिया और पूरी की पूरी लंका सोने की थी उस पर अपना अधिकार जमा लिया। रावण, कुंभकर्ण और ये तीसरे जो विभीषण थे, ये तीनों जाकर वहां निवास करने लगे। कुबेर जी को वहां से निकाल दिया। कुबेर जी थे तो देवता, बड़े बल विक्रम संपन्न थे, लेकिन इनके सामने उनका बल बहुत नहीं चल पाया। अगस्त्य जी ने समझाया कि कुबेर का ये सब कुछ छीनने के बाद इसने सर्वत्र आतंक करना आरंभ कर दिया और बड़ी तपस्या की, ब्रह्मा जी की तपस्या से इसने ये मांगा कि मेरी मृत्यु किसी के द्वारा न होवे, और होवे तो केवल मुझे मनुष्य मार पाए, क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य का मांस खाने से तो हम और मोटे हो जाते हैं, मनुष्य के मारने से हम कैसे मरेंगे। पर व्यक्ति को ये पता नहीं है कि जिस वस्तु से उसका जन्म हो रहा है, जिस वस्तु का भक्षण कर रहा है, उसी से उसकी मृत्यु भी आ रही है।
जैसे चंद्रमा की किरणों से सारी जीवात्माएं निकलती, सारी वनस्पतियों में चंद्रमा की किरणों से सारे पशु पक्षियों का आधान होता है, गेहूं में, चना में, चावल में, उधर वनस्पति में, घास में, फूस में, भूसा में, इनमें सारे जीव आते हैं। उन्हीं से चाहे पशुओं में, चाहे पक्षियों में, चाहे मनुष्यों में, सभी में मनुष्यों की उत्पत्ति होती। चंद्रमा की किरणों से सारी जीवात्माएं धरती पर उतरना चाहती हैं और कई इतने बड़े बड़े महात्मा हैं जो भारतवर्ष की पवित्र धरती में जन्म लेना चाहते हैं। वो चंद्रमा की किरणों से धरती पर उतरना चाहते हैं, पर वे इसलिए नहीं उतर पाते, पवित्र माता पिता नहीं दिखाई देते। यदि माता पिता का चरित्र पवित्र हो तो वे भी जन्म लेकर के अपने जीवन को भारतवर्ष की धरती में धन्य करना चाहते। कथा आई है कि जब भगवती सीता जी बैठी थी पंचवटी में, राम जी चले गए मारीच को मारने के लिए, तो लक्ष्मण जी सामने बैठे थे। लक्ष्मण जी इतने सुंदर थे, गौरवर्ण के, अत्यंत सुंदर, और सीता जी का तो कहना ही क्या है। सीता जी की तरह तो सौंदर्य हो ही नहीं सकता। सीता जी के सुंदरता के समुद्र की एक बूंद से सारे संसार की सुंदरता बनाई गई। अब आप समझो कितनी सुंदर रही होंगी सीता जी। रावण तोता बनकर के गया, वृक्ष पर बैठ गया, देख रहा था कि जब मारीच लक्ष्मण को आवाज लगाएगा तभी मैं सीता का हरण करूंगा। लेकिन इसके पहले उसने सीता जी का आनंद सौंदर्य देखा तो आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी सुंदरी स्त्री है और ये इतना सुंदर नवयुवक पुरुष इसके साथ एकांत में बैठा है, लेकिन ये व्यक्ति कैसे संयम धारण करते होंगे। तो उसने तोता बन के भी एक श्लोक बोला, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्नो चलितम मनः। देखो ये तोता बोल रहा है। रावण बोला एकांत में बैठने वाला ऐसा कौन व्यक्ति है कि भूखा होवे और सुंदर फल देखकर रुक जाए, उसे खावे नहीं, वो तो खाएगा। ऐसा कौन व्यक्ति है कि एकांत में उसे सोने का ढेर दिख जाए और वो सोना ना उठावे, वो तो उठा लेगा। ऐसा कौन व्यक्ति है कि एकांत अवस्था में उसे नवयौवन संपन्ना कोई सुंदरी स्त्री दिख जाए और उसका मन चंचल ना हो। मन तो चंचल हो ही जाएगा। लक्ष्मण जी ने सुना, कहा ये पापी क्या कह रहा है, मैं माता जी के पास बैठा हूं, इसकी भाषा समझ में नहीं आ रही। लक्ष्मण जी डांटा, भो कीर सावधान तय श्रुताम, चुप। अब देखो लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया तोता को, उनको क्या पता कि रावण है। लक्ष्मण जी ने कहा, सुन, पिता यश शुचिर भूयात माता यश पतिव्रता। जिसका पिता पवित्र होता है, जिसकी मां पतिव्रता होती है, तयोर यो गर्भ संभूतो तस् नोचलितम मनः। ऐसे गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्र का मन कभी चंचल नहीं होता, चाहे वो एकांत में बैठा हो और चाहे सभी के बीच बैठा हो, उसका मन अपने में संयमित रहता है। मन को तो हमने अभ्यास बनाया है। यदि हम चाहें तो मन को हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि इतना अच्छा भवन बना है, इसमें हमको रोक दिया है पटवारी साहब ने, श्री पटेल साहब, कृष्ण कुमार जी ने, महाराज जी इसमें रहे, सारी व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। अब ये मकान देख करके हमारा मन ऐसा होवे कि नहीं ये मकान हमको चाहिए, हमको चाहिए। अरे हम सोच रहे हैं हमको क्या लेना देना है, 4-5 दिन रुकना है, इसके बाद हमको यहाँ से चले जाना है। आप किसी के खेत खलिहान से निकलें, बहुत अच्छा खेत खलिहान दिखे और आप उसको देख कर कहें हमें क्या प्रयोजन, हमारा नहीं है। ऐसे यदि आपने मन को अभ्यास दिया है, संसार की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्त्री हमको दिखाई दे, हमको क्या प्रयोजन है, क्योंकि उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं रहा है। ये शिक्षा यदि मन को दी होगी तो मन आपके कथनानुसार चलेगा। और दूसरे की वस्तु देखकर यदि मन ललचाने का आपने मन बनाया है तो आपका मन वैसी बातें करेगा। जैसे आप नवरात्रि का व्रत करें, कोई वस्तु आपको कितनी प्रिय हो, यदि घर में बन गई हो तो आपका स्वप्न में भी मन नहीं जाता, भैया मेरा तो नवरात्रि व्रत है, मैं तो 1 गिलास दूध पी करके 9 दिन व्रत कर रहा हूं। अब चाहे वो पूड़ी बना दे, चाहे मिठाई बना दे, चाहे कढ़ी बना दे, चाहे पापड़ बना दे, उसका मन नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मन को उसने अच्छी तरह शिक्षित किया है कि 9 रात्र में हमें कुछ खाना नहीं है। मन भी उसका नहीं जाता भोजन में। कई लोग कहते हैं महाराज जी मैं तो बिना किसी उसके रह ही नहीं सकता, 4-4 बार भोजन करता हूं, पता नहीं नवरात्र में क्या होता है, मुझे भूख ही नहीं लगती, पता नहीं मंगलवार को क्या होता है, महाराज सवेरे शाम तक भूख ही नहीं लगती। मन को दृढ़ किया हुआ है कि आज व्रत है। ये व्रत का पता हो जाने के कारण मन भी वैसा ही बन गया है, इसलिए मन को हमने वैसा बनाया नहीं है। महाराज कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला रहती थी, बड़ी सुंदरी थी। कथा भागवत जी में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी, अन्य पुराणों में भी कथा आई है।
जब दुष्यंत गए वन में तो उन्होंने देखा कि प्यास लगी तो ऋषि के आश्रम में चले गए, कण्व ऋषि के आश्रम में। शकुंतला थी, शकुंतला ने जल और फल ला करके रखा। जो देखा करी इसका सौंदर्य तो बहुत विलक्षण है और ये वन में रहती है। कहा तुम कौन की पुत्री हो? कहा मैं ब्रह्मर्षि कण्व की पुत्री हूं। उसने डांट दिया, कहा झूठ बोलती हो तू कि ब्राह्मण की कन्या हो ही नहीं सकती है, किसी क्षत्रिय की कन्या होगी। तो शकुंतला हंसने लगी, कहा आप कैसे पहचान गए? सही में मैं क्षत्रिय की कन्या हूं, लेकिन ब्रह्मर्षि ने मेरा पालन पोषण किया इसलिए मैं इनको ही पिता मानती हूं। आका मानती है वो बात अलग है, लेकिन तू क्षत्रिय की कन्या होगी। तो शकुंतला ने प्रश्न किया कि आप कैसे समझ गए कि मैं क्षत्रिय की कन्या हूं? तो दुष्यंत ने कहा कि देवी तुझको देखकर मेरा मन हो गया कि इसके साथ मेरा पाणी ग्रहण संस्कार होना चाहिए। तो मेरा मन कभी ब्राह्मण की या कभी दूसरी जाति की कन्या पर जा ही नहीं सकता है। मुझे मेरे मन का इतना विश्वास है। मन का जब प्रशिक्षण पूरा हो चुका होता है तो आप जैसा चाहोगे वैसा मन करेगा। इसलिए उपनिषदों में एक मंत्र आया, यजुर्वेद के शुक्ल आरण्यक में एक मंत्र आया, वेद भगवान कहते यद मनसा विगच्छति तद वाचा वदत् तत् कर्मणा करोति। आपने मन से बार बार जो बातें सोची हैं उन्हीं को आप स्वप्न में देखते हैं और कभी न कभी उनको पूरा करने का आप दुष्ट प्रयास भी करने लगते हैं। मन में यदि आपके रहे मैं छीन जाऊं, हनुमान जी के दर्शन करूं, कभी महाराज मुझे पुराण कराना है, कभी कथा में जाना है, कभी प्रयाग जाना है, कभी मुझे संत के पास जाना है, तो आप कभी न कभी पहुंच ही जाओगे, क्योंकि ऐसा संकल्प आपके मन ने कई बार बनाया है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, हमारा मन ही हमारे बंधन का मोक्ष का कारण है। राम जी पुष्प वाटिका में लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, लक्ष्मण मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नगेरी, जेहु सपने हूँ पर नारी नगेरी, रघुवंशी नगर सहज स्वभाव, रघुवंशी नगर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न पाऊ, मन कुपंथ पग धरई न पाऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके बीच बता रहा हूं, इस पर बड़ी गंभीरता से ध्यान दें। यदि आप ब्राह्मण को संत को देखकर प्रणाम करते, स्वप्न में कोई संत ब्राह्मण मिल जाए तो आपके हाथ जुड़ जाएंगे, महाराज जी को प्रणाम। अच्छा, स्वप्न में कभी छींद आ जाए तो हनुमान जी को प्रणाम नहीं करेंगे? वो तो करते रहे, मन में है, करेंगे। ऐसे हमने जागृत अवस्था में अपने मन को कैसा प्रशिक्षण दिया है। कोई सुंदरी कन्या दिख जाए, कोई सुंदरी स्त्री दिख जाए, कोई सुंदरी बहन बेटी दिख जाए और आपके हाथ जुड़ जाएं, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ये दुर्गा है, यही जानकी माता है, ये राधा रानी है। यदि ऐसा आपने मन की वृत्ति को बनाया है तो स्वप्न में कोई सुंदरी दिखेगी तो आपके हाथ जुड़ जाएंगे। एतावता मन को इस प्रकार का अभ्यास देना चाहिए। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी से वृंदावन में चातुर्मास कर रहे थे, जैसे ही वो कथा से निकले तो एक संत दोनों चरण पकड़ के रोने लगा। कहा गुरुजी मेरे ऊपर राधा रानी की कृपा कब होगी? धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने कहा बेटा जिस दिन तुझे वेश्या में भी राधा रानी दिखाई देने लगे समझ लेना राधा रानी की कृपा हो गई। भगवान की कृपा का क्या परिणाम, कैसे समझें कि भगवान की कृपा हो गई? किसी का सोना पड़ा हो हमारा मन न जाए, जागृत नहीं स्वप्न अवस्था में न जाए, किसी की स्त्री दिख जाए और स्वप्न में भी हमारा मन विचलित न हो तो समझ लेना कि राधा रानी की, सीता रानी की, भगवान की कृपा हो चुकी। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, मन प्रभु अपनायो तब जानियो जब मन फिरी पर है। अभी भगवान ने मुझे अपनाया नहीं है, मैं समझ जाऊंगा भगवान ने अपना लिया। यदि भगवान अपना बना लेते तो मेरा मन विचलित नहीं होता। तुलसीदास जी तो इतनी बड़ी बात कहते हैं कि भजन करो चाहे मत करो, दो बातें संभाल दो तो मैं तुमको जमानत ले रहा हूं, तुमको राम जी मिल जाएंगे।
महाराज क्या करें? बोले पर धन पाहन, पर धन पाहन लेखिए, पर त्रिया मातु समान, इतने पे हरि नाम ले तो तुलसीदास जमान। मैं जमानत लेता हूं। इतनी बड़ी बात कह दी। केवल 2 साधना ही मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा है कि व्यक्ति इनमें संतुलन बनाकर रखे। कभी भी हमें किसी के धन से क्या प्रयोजन। एक बात और बता दूं, जो ब्रह्मा जी ने आपके भाग्य में लिख दिया है धन वैभव व्यवस्था, उसे चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं काट सकता है। और जो आपके भाग्य में नहीं है उसे ब्रह्मा दे भी नहीं सकते। इसलिए शास्त्र ने कहा संतोषस्त्रिषु कर्तव्यम, 3 बातों में संतोष करो। स्वदारे भोजने धने, जैसी पत्नी प्राप्त हो गई है उस पत्नी में संतोष करो। जैसा भोजन सामने आ गया है उसमें संतोष करो। जितना धन परिश्रम के द्वारा प्राप्त हो गया उसी में संतोष कर लो। और त्रिषु संतोष न कर्तव्यो, 3 जगह संतोष मत करना। कहां कहां? स्वाध्याय तप दानयो, सत्संग करते करते मत संतोष करना। करे अब तो बहुत सुन चुके महाराज, कई जगह कथाएं सुन ली हमने। ऐसा नहीं होता, शंकर जी भी कथा सुनने जाते। तब भजन करते करते संतोष न कर लोग, अब तो बहुत कर चुके। हम तो महाराज कई बार छीन जा चुके, अब तो हमने जाना ही बंद कर दिया। अरे इसमें तुम्हें कैसे संतोष हो गया? दान योग, और दान करने में भी कभी संतोष मत करो। क्यों? क्योंकि दान ही मनुष्य के पास वह धर्म का चरण है जिससे वो परलोक में सुख की प्राप्ति करता है। परलोक के लिए दान ही लाभ देता है। अभी देखो सेठ जी की कितनी बढ़िया बात हुई, 2 लाख रुपए का आपने दान दिया। दान वह, शास्त्र कहता है कि यदि आपने दान नहीं दिया तो दान नहीं देने वाले व्यक्ति के जीवन में अदत्त दानात् भवे दरिद्री। दान नहीं दिया तब तो मांगते मांगते फिर रहे। यदि दान दिया होता तो ये दिन क्यों देखना पड़ते? जो दिया है वही मिल रहा है। अदत्त दानात् भवे दरिद्री, दरिद्र प्रभावात् करोति पापम, और दरिद्रता के कारण व्यक्ति पाप करता है। पाप प्रभावात् नरकम प्रयान्ति, और पाप करके नरक जाता है। पुनः दरिद्री पुनरेव पापी, फिर दरिद्री होता है, फिर पाप करता है, फिर नरक चला जाता है। यही कर्म करता रहता है। महाभारत में कथा आई, बहुत ध्यान से समझना। राजा हो गए युधिष्ठिर, तो घोड़ा बेचने वाला आया। अर्जुन ने देखा घोड़ा, बड़ा मन लग गया कि ऐसा घोड़ा तो कभी देखा ही नहीं, और ऐसा घोड़ा तो हम लोगों के पास होना चाहिए, हम राजा हैं। अर्जुन ने कहा भाई घोड़ा बेचोगे? कहां, क्या मूल्य है? घोड़ा बेचने वाला बोला कि आप नहीं ले पाओगे। अरे हम मन में सोचा हम क्यों नहीं ले पाएंगे, हम तो राजा हैं, जब हम नहीं ले पाएंगे तो कौन ले पाएगा? कहा आप कीमत तो बताएं। कहा नहीं बताने से क्या लाभ है, आप ले ही नहीं पाओगे। इतने भीमसेन आ गए। कहा क्या बात है? अरे कहा ये घोड़ा बेच रहा है और हम मूल्य पूछ रहे हैं तो मूल्य बता नहीं रहा है। भीमसेन ने कहा जी घोड़े का मूल्य क्या है? कहा भैया आप लोग नहीं ले पाओगे, क्यों मेरा मुंह आप विकृत कर रहे हैं? भीमसेन बोले एक बार में बता देना कि घोड़े का मूल्य क्या है, नहीं तो घोड़ा पकड़ करके तेरे में मारूंगा, तू मरेगा घोड़ा मरेगा। ना हमें घोड़ा चाहिए ना तू चाहिए। क्यों ऐसी बात करता है? इतने में युधिष्ठिर आ गए। अरे भाई क्या बात है, विवाद क्यों कर रहे हो? तब विवाद ये है कि घोड़ा बेच रहा है लेकिन हम मांग रहे हैं, दे नहीं रहा है। युधिष्ठिर ने कहा कि भैया घोड़े का मूल्य क्या है? वो बोला कि महाराज घोड़े का मूल्य ये है कि मैं कुछ प्रश्न करूंगा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। घोड़े का कोई मूल्य नहीं, घोड़ा तो मैं आपको बिना पैसे के दे जाऊंगा। धर्मराज ने कहा प्रश्न करो। बहुत ध्यान से सुनना। उसने प्रश्न किया। कहा धर्मराज जी पहला प्रश्न ये है कि मैं आया था तो गाय ने बछिया को जन्म दिया, तो बछिया गाय का दूध नहीं पी पाई, गाय उल्टे बछिया का दूध पी रही थी। ये चमत्कार देखा है मैंने। अर्जुन भीमसेन तो सुन के रह गए, ये तो बड़े विचित्र प्रश्न है, इतनी सी बछिया का दूध गैया कैसे पी लेगी? और महाराज आगे देखा मैंने, इतना सा मच्छर था, वो हाथी घोड़ा बड़े बड़े जीव जंतु खाता चला जा रहा था। छोटा सा मच्छर, हाथी घोड़ा ऊंट, हाथी खा लेगा मच्छर? तीसरा प्रश्न ये है महाराज मेरा कि एक कुआं था, उसके चारों तरफ 4 खाली कुआं थे, उस एक कुएं ने 4 कुओं को भर दिया।
और वो कुआं बीच वाला खाली हो गया, फिर वे चारों कुआं भर रहे हैं लेकिन वो बीच का कुआं नहीं भर पा रहा है। इसका उत्तर बताओ क्या है। और चौथा प्रश्न मेरा ये है कि मैंने देखा है कि एक पैसा है, पैसे में बड़े बड़े पहाड़ अटके हुए हैं और नीचे बहुत गहरा गड्ढा है, वो पहाड़ गिर नहीं रहे, वो पैसे के बल पर ऊपर के ऊपर अटके। ये प्रश्नों का उत्तर क्या है। धर्मराज ने कहा कि घोड़े बेचने वाले, तूने प्रश्न तो अच्छे किए लेकिन ये प्रश्नों का उत्तर अभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी द्वापर चल रहा है, जब कलयुग आएगा तो ये बातें सही हो जाएंगी। उत्तर मैं दे देता हूं, तू सुन ले। क्या का तूने देखा कि गाय ने बछिया को जन्म दिया तो बछिया गाय का दूध नहीं पी रही, उल्टे गैया बछिया का दूध पी रही है। इसका अर्थ ये कराल कलिकाल जब आ जाएगा तो संसार में माता पिता अपनी बेटी को दान धन नहीं देंगे, उल्टे बेटी का धन खावेंगे। ये इसका उत्तर है। और दूसरा उत्तर ये है, तूने ये कहा है कि मैंने देखा छोटा सा मच्छर बड़े बड़े हाथी घोड़ा ऊंट खाता चला जा रहा है। अभी नहीं है, लेकिन कलयुग आ जाएगा, बिना पढ़ा लिखा निरक्षर मूर्ख व्यक्ति भी बड़ी बड़ी वेद पुराण की बातें करेगा और व्यासपीठ पर बैठ करके स्त्रियां और शूद्र जिनको अधिकार नहीं है वे धर्म ज्ञान की मीमांसा करेंगे। मेरे जीते जी नहीं हो सकता, मेरे एक मरने के बाद कलयुग में होगा। ये जिस बात का अधिकार नहीं है, जिस विषय का प्रवेश नहीं है, उस विषय पे हम तैयार हो जाते हैं। अभी कोई आ जाए, महाराज अश्वमेध यज्ञ कराना है, हाँ चलो हम करा देंगे। चाहे सुना ही नहीं होगा अश्वमेध यज्ञ होता कैसे। महाराज जी 18 पुराण कराना है, हाँ चलो हम कर देंगे, हम तो 18 पुराण जानते हैं। जिस विषय का प्रवेश हो उस विषय का काम करना चाहिए। तीसरा, तुमने ये कहा कि एक कुआं बीच में है, उसने चारों ओर के 4 कुएं भर दिए और जब वो बीच का कुआं खाली हो गया तो चारों कुआं भर रहे हैं, वो नहीं भर रहा। इसका अर्थ ये है घुड़सवार कि जब कलयुग आएगा तो एक पिता 4 बेटों को पाल देगा, मकान बना देगा, व्यवस्था कर देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन जब वही माता पिता बूढ़े हो जाएंगे तो वे 4 बेटा मिलके भी पिता माता की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसका उत्तर ये है। कैसे एक पिता ने इतने बालक, माँ बाप ने इतने पुत्रों को पाला पोसा बड़ा किया होगा, सबका मकान भवन दुकान व्यापार सब बनाकर तैयार कर दिया होगा, और अब भी एक माँ बाप बूढ़े हो गए तो वे 4 बेटा उनको भोजन पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। ये अभी नहीं है, धर्मराज बोले जी कलयुग में होगा। और तुमने ये जो कहा है कि एक पैसा ऐसा लटक रहा है, उसके बल पे बड़े बड़े पहाड़ अटके हुए हैं, वो नीचे गड्ढे में नहीं गिर रहे, नीचे बहुत बड़ी खाई है। तो ये खाई है नरक और ये पहाड़ है पाप। लेकिन किया हुआ दान ही है जिसके बल पर ये पाप उसे नरक में नहीं गिरने दे रहे, ऊपर के ऊपर बचाए हुए। ये वो दान की महिमा है। तो मैं आपसे चर्चा ये कर रहा था कि ऐसी वृत्तियां हमारे अंतःकरण में तब बनती हैं जब हमारे अंतःकरण में धर्म का प्रकाश होता है, सत्संग करते हैं, मन को हम समझाते हैं। मन को जैसा बनाओ मन वैसा ही बनता है। अभी तो इतना बड़ा पाप छा रहा है, हमें ये पता नहीं चल रहा है कैसे। लोग कहते महाराज ये पानी बहुत कम गिरने लगा। हम का तुम कहते हो पानी कम गिर रहा है, हमें तो ये अचरज होता है कि ये इतना गिर कैसे रहा है। हमारे कर्म तो ऐसे कि इतना भी नहीं गिरना चाहिए, एक बूंद धरती से नहीं निकलना चाहिए और एक बूंद ऊपर से नहीं गिरना चाहिए। जैसे पापाचरण रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, कंस और बेन ने नहीं किए, वैसे पापाचरण आज हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं दी गई। देवी भागवत पुराण कभी सुना नहीं कि कन्या 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या अपनी साक्षात भगवती जगदम्बा का ही रूप है। उसका चरणामृत लेकर के पान किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। ऐसी कन्या को कोई प्रणाम कर ले तो उसका जीवन सार्थक और उसके कार्यों की सफलता होती है। आप देख रहे हैं महापाप पढ़ करके लगता है कि हम जीवित क्यों, मर क्यों नहीं जाते। ये संदेश सुनकर मरते क्यों नहीं है, हम लोग जीवित क्यों हैं। ऐसे पापाचरण, दुराचरण, क्रूराचरण रावण कुंभकर्ण ने भी नहीं किए। जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी, वो स्त्रियों को उठा उठा करके लाया था, सुंदरी देवताओं की, देव यक्षों की, गंधर्वों की। और आज मनुष्य कितना पतित हुआ है। अभी तो कलयुग का पहले महीने का 4,32,000 में, अभी कलयुग का पहले महीने के पहले दिन का दोपहर हुआ है। और जब ये कलयुग पूरा होगा तब क्या परिणाम होगा। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में
ये सारी की सारी व्याख्या की है। इन पापा चरणों का परिणाम क्या है कि हमारे पास संस्कार नहीं आए, हमने समझा ही नहीं कि हम क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। हमारा खान पान बिगड़ा हुआ है, उसके द्वारा हमारी मन की वृत्ति चंचल हो रही है। कोई सत्संग हमको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई देवी देवता के उसमें आराधना में हम लगे नहीं हैं, इसलिए अंतःकरण में सिवा पाप के कुछ छा नहीं जाता। ऐसे दुष्ट व्यक्ति, ऐसे दुष्ट आचरण करने वाले व्यक्ति सच्चिदानंद भगवान की, श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की, काशी विश्वनाथ की। मैं आपसे चर्चा कर रहा था ये क्यों हो रहा है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। हमारा आहार बिगड़ चुका है, इसलिए बिहार बिगड़ चुका है। क्यों हमारे मन में ऐसी बातें आती? ऐसी बातें तो कभी किसी के मन में आती ही नहीं है, कभी नहीं आती हैं। ये आ रही, इसके अर्थ है कि हमारा कहीं ना कहीं कोई बिगड़ चुका है। एतावता रावण कुंभकर्ण की चर्चा में आपसे कर रहा था कि भगवान श्री राम जी प्रश्न कर रहे हैं अगस्त ऋषि से, और भी बता रहे हैं कि इन पापात्मा दुरात्मा दोनों ने लंका पर जाकर के अपना अधिकार जमा लिया, मैं दानव की बेटी मंदोदरी से अपना विवाह करके संपन्न कर लिया, और अनेक देवताओं की, गंधर्वों की, यक्षों की, किन्नरों की विवाह योग्य कन्याओं को तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार और जीत बरी, बरी माने विवाह किया, सबके साथ विवाह किया है उसने। ऐसा नहीं कि पकड़ के ले आया घर में रख लिया। जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी, श्रेष्ठ नारियों को उसने अपनी पत्नी बनाया। आज के उन दुष्ट पाखंडियों से तो वो रावण ठीक ही ठाक था कि लाकर के विवाह करके उनके साथ अपना जीवन चला रहा था। ऐसे उस कुंभकर्ण ने आते देवताओं को दुखी करना आरंभ कर दिया। जाने दशग्रीव कृतम भयम बस्तन्न नाशम यद्य कृतावतारः पुरी तो योद्या रविवंश जाते नृपय महादान मखादि सत्क्रिय ही। राम जी आप साक्षात विष्णु भगवान हैं, इस पापी को मारने के लिए ही आपका अवतार हुआ था। ये जितने बानर आपके साथ आए थे, रीछ बानर भालू, ये कोई रीछ भालू बानर नहीं थे। अरे आप तो सब जानते हैं। ते चक्र गदितम यादृग देव देवे निधि मता स्वई स्वैरन शैर मही पूर्णा ऋक्ष बानर रूपी भी। सभी देवता थे, ये बानर का और भालू का रूप बना के आए। रावण ने वरदान में ये मांगा था, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाते दुई बारे, बानर मनुज जाते दुई बारे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे। कहां से मैंने प्रसंग को मोड़ा था, आप वहीं चलिए। चंद्रमा की किरणों से जो जीवात्माएं आती हैं, आप अन्न खाते हैं, अन्न के द्वारा आपके शरीर में उस आत्मा का प्रवेश होता है, और वही जो आत्म तत्व है वो आधान के रूप में माता के गर्भ में आ जाता है। ये अन्न से आया है। अब पालन पोषण कैसे हो रहा है? अन्न से। और मरेगा कैसे? अन्न से। महाराज जी अन्न से तो पालन होता है, मरते नहीं। भैया कोई भी रोग आपका ऐसा नहीं है जो आपके बिना खान पान के न हो रहा हो। उसी खान पान के दुष्प्रभाव से मृत्यु का मार्ग प्रशस्त होता है। ब्रह्मा जी को हंसी आई कि ये कह रहा है कि मनुष्य और बानर खाने से तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो हमें मनुष्य और बानर यदि मारेंगे तो क्या मारेंगे, हम तो पकड़ के खा जाएंगे। जो दूध दही घी भोजन आप कर रहे हैं वो एक दिन आपके रोग का कारण बनता है, प्राण ले लेता है। कुंभकर्ण के पास गए तो बड़ा डर लगा कि ये पापी देखें क्या वरदान मांगता है, यदि ये भोजन करेगा तो शायद ही संसार में कोई बच पाए, इसका भोजन तो बहुत बड़ा है। तब उन्होंने उसकी बुद्धि ऐसी कर दी, मांगे से नींद मां सटकेरी। कुंभकर्ण ने कहा कि मैं 6 महीने तक सोता रहूं, एक दिन जगूं। ब्रह्मा जी ने कहा पर एक ध्यान रखना कि यदि बीच में 6 महीने के बीच में किसी ने जगा दिया तो मर जाएगा उसी दिन। कौन जगाएगा मुझे? ये वरदान लेके आ गया। अंततोगत्वा रावण को बीच में जगा के भेजना पड़ा था लड़ने के लिए, परिणाम मारा गया।
विभीषण जी के पास गए, बेटा तुमने भी बड़ी तपस्या की, क्या चाहते हो? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, गए विभीषण पास पुनि कहो पौत्र वर माग। गए विभीषण पास पुनि कहो पौत्र वर माग। तेहि मागे भगवंत पद चरण कमल अनुराग। तेहि मागे भगवंत पद चरण कमल अनुराग। सियापति रामचंद्र की जय। विभीषण जी ने कहा मुझे तो राम जी के चरण चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो तीनों ने सोना मांग लिया, ध्यान से सुनना। रावण बोला मुझे सोना चाहिए। कितना सोना? सोने की लंका, सोने के भवन, सोना ही सोना, फर्श सोने के, बाहर की चार दीवारियां सोने की। इतना सोना चाहिए, इतना सोना चाहिए। कुंभकर्ण से कहा तुमको क्या चाहिए? कहा सोना। इसने भी तो सोना ही मांगा। उन्होंने वो सोना मांगा, इसने सोना मांग लिया कि मैं सोता ही रहूं। विभीषण से कहा तुम क्या मांगते हो? विभीषण बोले बड़े भाई ने सोना मांगा है, मंझले भाई ने सोना मांगा है, तो मुझे भी सोना चाहिए। तुम्हारा सोना कौन सा है? हर सही निरखी, हर सही निरखी राम पद अंका। हर सही निरखी राम पद अंका। मानहु पारसी पायऊ रंका। मानहु पारस पायऊ रंका। हर सही निरखी राम पद अंका। हर सही निरखी राम पद अंका। अरे राम जी सोना है, राम जी जैसे सोने को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं जब चित्रकूट में राम जी निवास करने लगे तो कुल भीलों ने सुना कि राम जी रहने लगे, तो लिखा उन्होंने, कंद मूल फल भरी भरी दोना, ओ चले रंग जन लूटन सोना। ये सोना लूटने जा रहे हैं। सबसे बड़े सोने तो राम जी। लोग हमसे, मैं यह यज्ञ कराने आया था, आज से मेरी समझ में 30 वर्ष तो हो गया होगा। जन्मेजय शरण जी महाराज जो इस समय अयोध्या में राम जन्म मंदिर न्यास के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहला यज्ञ यहां करवाया था मेरे से छीन में। उस समय मेरी आयु रही होगी कोई 30 या 35 वर्ष की रही होगी। तब मैं आया था। मुझे आज तक ध्यान है कि ऐसी आंधी आई थी, ऐसी आंधी आई थी कि चारों तरफ पेड़ उखड़ उखड़ कर बबूल के गिर गए थे, बिजली के तार गिर गए थे रात्रि में। और मैं छत पर यहीं सो रहा था, तो बिस्तर जो गोल रखे थे वो बिस्तर भी उड़ के पता नहीं कहां चले गए थे। तो सवेरे 4 बजे मुझे रात को नींद नहीं आई। मैंने कहा यज्ञशाला तो पता नहीं कहां पहुंची होगी। तो एक पंडित जी को मैंने भेजा, 5 बजे थोड़ा उजेला हुआ, 4 बजे मैंने कहा देख के आना यज्ञशाला बची कि नहीं। पंडित जी ने आके मुझसे कहा कि महाराज जी यज्ञशाला की बात तो छोड़ो, जो कलश के ऊपर अपन फूल वील पत्री रख देते, बेबी जहां के तहां रखे, यज्ञशाला में कोई प्रभाव नहीं होगा। उनका ये हनुमान जी का प्रत्यक्ष प्रभाव। अच्छा, एक बात और सुनी जाती थी कि इसे सोने की छींद कहा जाता था। कहा जाता था ना, ये सोने की छींद है। तो सोने की छींद लोग महाराज जी वो सोने की छींद क्यों है? अरे हमका तुमको पता नहीं कि हनुमान जी पूरे के पूरे सोने के हैं। स्वर्ण शैला वदे हम, हनुमान जी विराजे इसलिए वो सोने की छींद है। और सोना क्या है? इसलिए तीनों ने वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अगस्त ऋषि ने राम जी से कहा कि इस पापी दुरात्मा ने राज सिंहासन पर बैठ के समस्त देवताओं को दुखी करना आरंभ कर दिया। लेकिन राम जी दुखी हो गए सुनकर के ये कथा। अगस्त ऋषि बोले आप दुखी क्यों हो गए? अरे का मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। इसका अर्थ है कि पुलस्त ऋषि के वंश के पवित्र वंश में, ब्राह्मण के वंश में जन्म लेने वाले इन ब्राह्मणों को मैंने मार दिया, तो मुझे तो ब्रह्महत्या लग गई। इसका मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। अरे राम जी तो सब जानते हैं, लेकिन लोकस्तद अनुवर्तते, संसार के लोग वैसा काम करें। कहा उन्होंने, बा विषादम महादीर कुरुड़ाजन महामते नति ब्राह्मण हत्याया दुष्टा नाम नाथमिच्यतो ये कोपितम ब्रह्मकुलम नरे नरेगामी भी। ब्राह्मणों का जिन पर क्रोध हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों को स्वर्ग का दरवाजा सदा सदा के लिए बंद हो जाता है। निरयगामी भी वे नरक जाते हैं।
ते नरा बहुशो दुखम भोक्ष्यन्ति निर्यम गताः। ऐसे पापियों को जीवन में दुख और मरने के बाद नरक की प्राप्ति होती। सुखदेव जी इसलिए तो दुखी हुए थे कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि ब्राह्मण के लड़के ने कह दिया कि 7वें दिन तक्षक सांप काटेगा मर जाऊं। मुझे इस बात का दुख है कि यदि ब्राह्मण का श्राप लग जाए तो उस व्यक्ति का कभी मोक्ष नहीं होता है। इसलिए शास्त्र में एक श्लोक लिखा है, सुखांते शुष्किता गावः। जिनके घर में गाय दुखी रहे समझ लेना उनके घर में सुख का अंत आने वाला है। गाय पुष्ट रहे, गाय प्रसन्न रहे, उस घर में कभी भी संपत्ति की, लक्ष्मी की कमी नहीं होगी और कभी कोई अनिष्ट नहीं होगा। इसलिए सुखांते शुष्किता गावा और दुखांते पुत्र पंडिता। जब दुख का अंत आने वाला होता है तो पुत्र बुद्धिमान हो जाते हैं। तो बुद्धिमान पुत्र सारी व्यवस्था बना देते, सारा संकट समाप्त हो जाता है। ये दुख का अंत आता है तब ऐसे पुत्रों की उत्पत्ति होती। और यशांते कुटिला नारी, जिनकी यश प्रतिष्ठा कीर्ति मिटना होगी उनके घर में कुटिला नारी आ जाती। एक नारी के कारण पूरी अयोध्या का सर्वनाश हुआ था। कुटिल रानी पछतानी अघाई, ये कौटिल्य कर्म कर दिया उसके द्वारा, देखो सारा संसार दुखी हो गया था। तो जिनके घर में कुटिला नारी का प्रवेश हो गया उनका यश नष्ट हो जाएगा। अपन सुनते भी, अरे महाराज जब वो घर वैसा नहीं है, जब से बहुएं आई हैं तब से तो वो घर स्वर्ग हो गया। अरे महाराज वो घर तो सर्वनाश, जब से बहू आई है तब से वो तो घर पूरा नष्ट ही हो गया। अब आया ना स्त्री के ऊपर। इसलिए शास्त्र कहता है गृहस्थ प्रतिष्ठा, स्त्री नारी जो वो घर की प्रतिष्ठा है, उसी के द्वारा यश, उसी के द्वारा कीर्ति बढ़ती है। तो जिनके घर में यश समाप्त होने वाला होता है उनके घर में कोई कुटिला स्त्री का पांव पड़ता है। और कुलांते ब्राह्मणों रिपुहु, और कुल का जब अंत आता है तो ब्राह्मणों से शत्रुता हो जाती। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने बार बार कहा कि भैया इनसे बचो। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। इन ब्राह्मणों ने पूर्व जन्म में बड़ा तप किया है, ब्राह्मण की जाति में जन्म लिया है, ये बता इनसे अविरक्षण चाहिए। राम जी ने कहा कि मैं विप्रद्रोही हो चुका, मैंने इन ब्राह्मणों का वध किया, रावण कुंभकर्ण का, उनके साथियों का। इसलिए भगवान मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे इस पवित्रता के लिए कुछ काम करना चाहिए। अगस्त जी ने कहा भी, राम जी आपको ब्राह्मण की हत्या का पाप क्यों लगेगा? अरे वे तो बहुत आतताई अन्यायी पापी थे। भागवत जी में भी अश्वत्थामा के मारने का जब संकल्प ले लिया अर्जुन ने, तो भगवान से पूछा कि मारे कि न मारे। भगवान ने भी कह दिया कि ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणा। अर्जुन यदि नीच कर्म भी करने वाला ब्राह्मण के पद से गिर गया हो तो भी उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, पर आतताई को मार डालना चाहिए। तो फिर आप दो बातें क्यों कह रहे हैं? एक बात कोई बताओ कि या तो ये कहो कि मार डालें या ये कहो कि न मारें। भगवान ने कहा वपनम द्रिविणादानम स्थान निर्यापणम तथा, यदि ब्राह्मण के वध की प्रतिज्ञा कर ली हो तो उसका धन छीन लो, मुंडन कर दो, नगर से बाहर निकाल दो, उसको अपमानित कर दो, ये भी उसकी हत्या के बराबर ही होता है। शास्त्र कहता है ब्राह्मण की माता पिता की अपने गुरु को एक अपशब्द बोल दो, उसकी हत्या का पाप लग गया। माता पिता से तू बोल दो, कड़क के बात कर दो, या ब्राह्मण को डांट दो, आपको ब्राह्मण के माता पिता की हत्या का पाप लग जाएगा। इसलिए माता पिता से कभी कटु शब्दों में बोलना नहीं चाहिए। श्री राम जी कैकेयी मां ने कह दिया कि मैंने तुम्हारे लिए वरदान मांगा है। राम जी हाथ जोड़कर कहने लगे, मां सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचने अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनी हारा, और दुर्लभ जननी सकल संसार। पोषण हारा नहीं कहा, अरे पालन पोषण करने वाले तो कई बेटा होते हैं, ऐसे बेटा होवे जिनसे माता पिता के हृदय में संतोष होवे कि नहीं पुत्र बहुत अच्छा है। मां ऐसे पुत्र बड़े दुर्लभ होते हैं, हृदय जिनका संतुष्ट हो जाए माता पिता के पुत्रों के कार्यों को देख करके, ऐसे ही पुत्र वास्तव में जन्म लेने के और संपूर्ण पुत्रत्व की पात्रता के प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। पोषण तो पशुओं का हो जाता है, कुत्ता पाल दो, कुत्ता का पालन पोषण हो जाता है,
लेकिन माता पिता को संतोष होना चाहिए। कितनी बड़ी बात कौशल्या जी कह रही सुनैना जी से। सुनैना जी, हमारे यहाँ बहुत बड़ा विघटन हो गया, आपको पता ही है, कैकेयी के द्वारा किया हुआ है, सारा काम बिगड़ गया। लेकिन एक बात कहूं, कहा ईश प्रसाद, ईश प्रसादी ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, ओ सुत सुत बधू देव सरी बारी। भगवान की कृपा और आपका आशीर्वाद है समधन जी। देखो जी, लड़की की मां है, कैसे वचन बोल रही, आपका आशीर्वाद है, ये है विनम्रता। इतने बड़े राजा की रानी और कन्या की मां से कह रही सुनैना जी से, भगवान शंकर की कृपा है और आपका आशीर्वाद है, हमारी बेटा बहू चारों गंगा की तरह पवित्र हैं, हमारे पुत्रों में कोई कमी नहीं है, चाहे राम, चाहे लक्ष्मण, चाहे भरत, चाहे शत्रुघ्न। और हमारी चारों बहुएं जो आपकी बेटियां हैं, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतिकीर्ति, ये गंगा की तरह पवित्र हैं। यदि आज हमारे पुत्र पुत्र वधु पवित्र न होते समदिन जी, तो आज ये दिन न देखते हम लोग। ये बचा लिया इन लोगों ने, नहीं तो डूब जाता हमारा सारा राज्य और सारा परिवार चला जाता। भरत देखो नंगे पांव घूम रहा है, उर्मिला देखो रोती खड़ी रह गई, लक्ष्मण अपने भाई के साथ पीछे चला गया और शत्रुघ्न भरत के पीछे चल रहे हैं। हमारे बेटों के मन में कोई दुराव नहीं था। यदि भरत कह देता कि राम वन में गए तो गए, मैं राजा बनूंगा, ऐसा नहीं किया उसने। इसलिए महारानी जी, हमें बड़ा संतोष है, ऐसे पुत्रों का होना संसार में कठिन है। माता पिता का हृदय जिन पुत्रों को पाकर के शीतल और शांत हो जाए, वो पुत्र धन्य होते हैं। और वो कब होंगे धन्य? तुलसीदास जी महाराज ने फिर लिखा राम जी के साथ, राम जी पिताजी से आज्ञा मांग करते हैं, आये सुमांगे करहि पुर काजा, और देखी चरित हर से मन राजा। माता पिता से पूछकर काम करते हैं, पिताजी ये करें, माँ ये कर लें, हाँ हाँ बेटा करो, हमारा आशीर्वाद जाओ। उससे उनका मन प्रसन्न हो जाता है। और माँ बाप पूछे भी कि बेटा क्या कर रहे, अरे तुमको क्या करना है, तुमको मौत नहीं आ जाती है, तुमको यही बतावें हम कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। ऐसे शब्द आज का वो अभागा बेटा बोलकर माँ बाप के हृदय को दुखी करता है। वो नहीं जानता है कि मैं अपना धर्म भ्रष्ट कर रहा हूं। कभी भी माता पिता से, अपने से बड़ों से, गुरुजनों से कभी भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। राम जी लौट रहे थे पुष्पक विमान से, पुष्पक विमान से लौटते समय हनुमान जी ने प्रार्थना की कि मेरी माता जी भी यहीं रहती हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा दर्शन कर लें। कर लो। श्री हनुमान जी गए, अंजना माता बैठी थी पर्वत पर, जाके प्रणाम किया। अंजना माता ने कहा बेटा इतने दिन बाद आए, कहाँ गए थे? हनुमान जी बोले माँ आपको पता है रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था, तो मैं राम जी के साथ युद्ध करने गया था। जब ये बात कही तो अंजना माता ने धक्का देकर हनुमान को गोद से नीचे कर दिया। क्यों रे पापी, तेरे रहते हुए भी रावण माता जी को उठा करके ले गया, तू क्या कर रहा था? और राम जी को क्यों जाना पड़ा, इतना उनको दुखी क्यों होना पड़ा? जब ये बात कही तो हनुमान जी इतने बड़े बलवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, हाथ जोड़े चुप सिर नीचा खड़े रहे। एक बार नहीं कहा कि मां मैं नहीं होता तो समुद्र कौन लांघता, मैं नहीं होता तो लंका कौन जलाता, सीता का पता कौन करता, कुछ नहीं कहा। हनुमान जी चुप खड़े खड़े सिर नीचा किए खड़े सुन रहे हैं। और मां डांट रही, जा आज के बाद मुंह मत बताना मुझे, मैंने इसके दिन के लिए तुझे दूध पिलाया था। हनुमान जी चुप खड़े। राम जी ने कहा धीरे से, मां यही तो कारण है कि आज रावण पर विजय प्राप्त हुई। तुम्हारा बेटा नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता, इन्होंने सब कुछ किया है, लेकिन मेरा तो हाथ लगाना ब्रह्मा ने लिख दिया था, मैंने हाथ लगाया है, काम तो सब तुम्हारी बेटा ने किया है। तब माता प्रसन्न हुई, चलो हनुमान के द्वारा ही रावणादि का वध हुआ है, ये माता को संतोष हुआ। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पुत्र के आचरणों को देख करके माता पिता का मन संतुष्ट हो जाए तो समझ लेना कि वही पुत्र हैं, और जिनके आचरणों से माता पिता दुखी हो जाएं, मातुरुच्चारेव सह, वे माता पिता के पुत्र नहीं। आज जनक जी ने अपनी बेटी को नंगे पांव चलते देखा। जिन जानकी को सोने के मणियों के पात्रों में जल भोजन कराया जाता था, पलंग पर बिठा, हिंडोला पर बिठाला, गोद में बिठाल के खिलाया जाता था, वे सीता जी मंदाकिनी के पत्थरों पर बैठकर हाथ से पानी पी रही थी। ये देखा जनक जी ने, अरे फट जाता हृदय।
और प्राण निकल जाते कि कभी मेरी बेटी धरती पर पांव नहीं रखती थी, आज गंगा में पत्थर पर बैठ के हाथ से पानी पी रही है। लेकिन जनक जी धन्य धन्य हो गए। वाह बेटी वाह, पुत्री पवित्र, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, जीती सुरसरी की रति तरी तोरी, जीती सुरसरी की रति सरी तोरी, गवन की न विधि अंड करोरी, गवन की न विधि अंड करोरी, गंगथवनी फल तीनी बड़े रे, गंगा अवनी फल तीनी बड़े रे, यही की साधु समाज घने रे, यही की साधु समाज घने रे, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी गंगा तो केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में रहती, तेरी तो करोड़ों ब्रह्मांड में कीर्ति चली गई। आज तुझे पाकर मैं धन्य हो गया, दोनों कुल धन्य कर दिए तूने। बेटा ही नाम नहीं करता है, बेटी ने इतना बड़ा नाम कर दिया, दोनों कुलों की कीर्ति को करोड़ों ब्रह्मांडों में पहुंचा दिया। महाराज जी बेटी से क्या होगा? अरे पागलो, तुम जानते नहीं हो, बेटी से तो सब कुछ होता है। आज के अभागे कलयुग के शायद ही कोई ऐसा बड़भागी बेटा हो जिसने माँ बाप को कड़ा शब्द ना कहा हो, नहीं तो ऐसे कितने अभागे जिन्हें आज इस कराल कलिकाल में अपने माँ बाप को अपनी वाणी से कितना दुख पहुंचाया होगा। लेकिन शायद ही कोई बेटी हो जिसने अपने माँ बाप को दुखी किया हो। बेटी नहीं बोलती कभी ऐसा शब्द जिससे माँ बाप का हृदय दुखी हो जाए। अरे महाराज जी बेटा रहेगा तो पिंड तर्पण जल की बात होगी। अरे पागल, मरने के बाद तेरा बेटा जब करेगा पिंड तर्पण तब होगा कि नहीं होगा। लेकिन बेटी यदि तेरे घर में आ गई, जिस दिन तू कन्यादान करने बैठ जाएगा उस दिन शास्त्रकार कहते मुच्यते सर्व पाप योगो ब्रह्मलोकम ब्रजंदिते। जिस दिन कन्यादान का संकल्प करेगा उसी दिन ब्रह्मलोक जाने का तेरा काम हो जाएगा। कन्या की इतनी बड़ी महिमा शास्त्रकारों ने बताई। महाराज जी वृद्धावस्था में साथ कौन देगा? अरे ब्रह्मा वृद्धावस्था में जो पुत्र साथ देगा कि नहीं देगा, पर बेटी ऐसी है कि चिता पे चढ़ते समय तक तेरा साथ देने की तैयारी में रहती। और बेचारी ये आ जाती हैं दूसरे के घर की बहू बेटियां, ये तो चले जाते हैं, दुकान गए हैं, वहां गए हैं, खेती पे गए हैं, व्यापार में गए हैं, भोपाल में गए हैं, पेशी में गए। वो बहू है बेचारी जो संभालती है, पकड़ती है, उठाती है, बिठाती है, खिलाती है, चलाती है, और वही अंतिम समय तक साथ देती, चाहे ससुर होवे चाहे सास होवे। गुजरात में जाता हूँ सूरत शहर में कथा करने, तो एक बड़े अच्छे कथा के श्रोता थे, वो सामने बैठते थे। एक बार मैं गया तो वो नहीं मिले, मैंने सोचा कि शायद चले गए। बड़े प्रेमी थे, बड़े विद्वान थे, उन्हें गीता भागवत रामायण इतनी याद थी कि मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता था। कथा के बाद ही मैंने उनके बेटा बैठे दूर बुलाया, मैंने कहा भाई पिताजी नहीं दिखे? अरे कहा महाराज जी पिताजी तो बहुत दुखी है, वो उनको लकवा लग गया था और आपकी कह रहे थे गुरुजी यहाँ तक पधार जाए, मैं तो वहां जा नहीं सकता। मैंने कहा चलो अभी चलता हूँ। मैं गया तो बिस्तर पे बैठे थे, अच्छे कपड़े पहने, माला जप रहे थे। अरे मैंने कहा मैं तो सोच रहा था पड़े होंगे, पता नहीं क्या दुर्दशा हुई होगी। मैंने कहा कैसे? सेठ जी रोने लगे। कहा महाराज रोग तो बहुत बड़ा हो गया था। बहू की तरफ इशारा करके बोले पर इसने बचा लिया। क्या हुआ? कहा मैं नहानी में नहा रहा था महाराज जी, कपड़ा बदलने की तैयारी कर रहा था और इतने में लकवा का झटका लगा तो सिर पड़ा मेरा दीवाल में और मैं गिरा। अब मैं चिल्लाया तो बहू ने थोड़ा दरवाजा खोल के देखा कि मैं तो बिना कपड़े के पड़ा था, तो लगा रही फोन लड़का को, कभी नौकर को, लड़का को, नौकर को। मैंने आवाज लगाई, मैंने कहा बेटी अब ससुर समझ के नहीं, यदि बेटा समझ के पालना हो तो पाल ले।
बहू ने तुरंत अपना घूंघट उतार दिया और आई, मुझे उठा लिया, कपड़े बदलाए, पलंग पर लाकर सुला दिया, खिलाती है पिलाती है, मलमूत्र धुला देती थी। अब तो इसने इतना कर दिया कि मैं चला जाता हूं लाठी लेके, अपना नित्य कर्म भी कर लेता हूं। लेकिन महाराज इस बहू के कारण बच गया, नहीं तो चला ही जाता। मैंने कहा वाह, आज तुम्हारा बहू बनना सार्थक हो गया। 80-85 वर्ष के बूढ़े ससुर की इतनी सेवा तुमने कर दी, ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो उसी पुत्र का जन्म लेना सार्थक है जो माता पिता के सेवा के काम आया। कल भी इस तरह की बात हुई थी। भगवान श्री राम ने ये कहा, अंजना माता ने ये कहा कि हनुमान तुमको दूध पिलाया था मैंने, आज एक हमारी भारतीय संस्कृति रूपी सीता माता के लिए रावण ने हाथ उठाया तो अपने अपने प्राण लगा दिए, अग्नि में कूद गए, समुद्र में कूद गए। मैं बड़भागिनी हो गई आज तुमको पाकर मेरा हृदय गौरवान्वित हो गया। एतावता श्री राम जी से ये बात अगस्त ऋषि कह रहे हैं कि आपने रावणादि का जो वध किया है उसमें ब्राह्मण द्रोह का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वे महापापी थे ना। राम जी ने कहा कैसे भी हो पर ब्राह्मण थे, इसके लिए मैं गुरुजी से प्रश्न करूं। और गुरुजी से पूछा, गुरुजी ब्रह्म हत्या की मुक्ति कैसे होगी? गुरुजी ने कहा बेटा अश्वमेध यज्ञ करने से सारे पापों का विनाश हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हो गई। हयमेध कृतो योग्यान बाहंस्ते बहुशाशवान पश्यतो नेत्रियोर्मे अद्य तृप्तिर्ना सिरगुत्तमो रामचंद्र महाभाग सुरासुर नमस्कृत यज्ञम कुरु महाराज हयमेधम सुविस्तरम सुरपतिरिव सर्वान् यज्ञ शंकान् कर्षन् तपन् इव सुप्रवारादितोयं विशोषन् हतारिरिपुण मुख्यम सांपरायम विजित चित्तल सुखभोगम कुर्वितम भूरिभागो। बढ़िया घोड़ा लाया गया, उसके माथे पर लिखा गया राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसे राम जी की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए कोई व्यक्ति घोड़े को छेड़ने पकड़ने की प्रयास न करे। ये कहकर घोड़ा निकाल दिया गया। ब्राह्मणेन सदा कार्यम यजनाध्यनादिकम वेदान पठित्वा विरजेन्नो बागारस्तमाविषेत। ऐसे ब्राह्मणों का वर्ण किया जाए, कैसे ब्राह्मणों को बुलाया जाए? जो सदैव वेद का अध्ययन करते हैं, यज्ञ करते रहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, विपत्ति पड़ने पर भी वो कभी अपने धर्म से डिगते नहीं है, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया जाए। जो केवल अपनी पत्नी से धर्म पूर्वक व्यवहार करते हैं, ऋतुकाल आदि के समय ही उनका संपर्क होता है। ऋतु सदारगमनम गेहि नाम ब्रह्मचर्यता। ऐसे ब्राह्मण वास्तव में ब्रह्मचारी हैं, वो ब्रह्मलोक के अधिकारी होते हैं। महाराज जो श्राद्ध के दिन सभी पर्वों पर अपने पितरों का पिंड करते हैं, जो कभी व्यापार नहीं करते, कभी राजा की सेवा नहीं करते, कभी भी निंदित विवाह नहीं करते और कभी भी वर्णाश्रम धर्म त्याग नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों की खोज करो। जो षष्ठी के दिन तेल नहीं खाते हैं, चतुर्दशी के दिन कभी भी जो छौर कर्म नहीं करते हैं, अमावास्या के दिन जो अपना ब्रह्मचर्य खंडित नहीं करते हैं, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को यज्ञ में वर्ण किया जाए। नाश्नन्ति श्रीमीक्षेत तेजा कामो नरोत्तम मुखे नोबधवे नान्नीम नगनाम नेक्षेति योषितम। जो ग्रस्त पुरुष कभी भी अपने जीवन, सभी ग्रस्तों की बात बताने लगे, जो ग्रस्त पुरुष कभी भी षष्ठी तिथि को तेल नहीं खाता, चतुर्दशी को हजामत नहीं बनाता, अमावास्या को ब्रह्मचारी रहता है और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाता है, ऐसे ग्रस्त व्यक्ति के ऊपर कभी भी आपत्ति नहीं पड़ती है। जो व्यक्ति भोजन करती हुई स्त्री को नहीं देखता, जो कभी बिना वस्त्र की पर स्त्री का दर्शन नहीं करता, जो अपने दोनों पैर आग के सामने ऐसा नहीं बताता है, ना चक्षेत धैंतीम गाम नेन्द्र चापम प्रदर्शेत, जो कभी भी प्राणियों की हिंसा नहीं करता, जो सवेरे और शाम के समय भोजन नहीं करता, संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए, कभी भी जो इसने इंद्रधनुष को देख करके किसी दूसरे को नहीं दिखाया, और कभी भी रात्रि के समय दही न खावे। रात्रौ दधि शक्तो न भुंजीत। जो लोग रात्रि के समय दही और सत्तू खाते हैं उनका नरक का द्वार प्रशस्त हो जाता है। अरे महाराज ये क्या क्या बातें बता रहे हो जी, फालतू बातें क्यों करते हो आप?
अरे सीधी सीधी कहो को उड़ाते जाओ, खाते जाओ, जो करना हो तो करते जाओ। इसलिए महाराज आप कथा में बहुत कम आदमी आते, ये पर स्त्री की ओर मत देखो, ये मत करो, ऐसा मत करो, ये खाओ, ये मत खाओ, व्रत करो, उपास करो, एकादशी करो, अमावस्या को ऐसा करो, पूर्णिमा को ये करो, ये करो, ये करो। सुनने वाले पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं, फोन आ रहे हैं, महाराज जी क्या कथा चल रही है। बताओ, दूर दूर के आगरा और कहां के हमारे दीक्षित जी के पास आते हैं तो महाराज जी क्या कथा है, हम तो ऐसे दत्चित होकर के सुनते हैं, ऐसी कथा तो आनंददायी हो रही और अपने लोगों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। आज कोई मिला था कि महाराज जी हमें पता ही नहीं क्या कथा हो रही। हम कहा भैया चींटी को नहीं बताना पड़ता कि लड्डू कहां रखा है, तीसरी मंजिल पे भी लड्डू रख दो, चींटी अपने आप पहुंच जाती। कोई निमंत्रण देने गया था, चींटी को स्वाद होना चाहिए, यदि स्वाद होगा तो पता लगा कि व्यक्ति पहुंच जाता है। कितने लोग इस कथा में ऐसे आए जिनको कोई पता नहीं कथा हो रही, लेकिन कथा का आस्वादन लिया। क्या कह रहे हैं कवि, अलियावत सौ कोसते लेन कमल की बास। 100 कोस से भौरा उड़ के आया कमल के पास, मेंढक थे तालाब में। मेंढक बोले भैया बहुत दूर से आते हो, नित्य आते हो, क्यों आते हो? अरे का कमल में बड़ा आनंद है, बड़ी सुगंध है। अरे मेंढक बोले हमरे तो बाप दादी मर गए, हमें तो कभी सुगंध नहीं आई यहां पर। अलियावत 100 कोसते लेन कमल की बास, दादुर रस जाने नहीं बसे मूल के पास। लेकिन मेंढक वहीं रहता है, उसे पता ही नहीं है कमल में कितना पराग है, कितनी सुगंध है, कितना आनंद है। इसलिए भगवान की कथा के रस का यदि स्वाद है तो जैसे चींटी बिना निमंत्रण के पहुंच जाती है, ऐसे भगवान की कथा में व्यक्ति पहुंच जाता है। कभी भी व्यक्ति को चाहिए कि रजस्वला स्त्री को प्रणाम न करे, रात्रि में अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, कांसे के बर्तन में कभी भी किसी व्यक्ति को पैर नहीं धुलवाना चाहिए, दूसरे के धारण किए गए जूते नहीं पहनना चाहिए। एक ही चप्पल पड़ी, पूरा घर परिवार उसी को पहन करके आता जाता है। फटा जूता, फूटा बर्तन और टूटी खाट पलंग, इनका कभी गृहस्थ व्यक्ति को सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनके परिवार में दरिद्रता आती है और कई प्रकार का भाग्य नष्ट हो जाता है। इसलिए फूटा बर्तन कभी प्रयोग में मत लाओ, फूट जाए तुरंत बाहर करो। टूटा हुआ चप्पल जूता नहीं पहनना चाहिए और टूटी खाट पलंग पर कभी नहीं बैठना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी की कृपा होती है। भीगे पैर कभी न सोवे और जूठे मुंह कहीं जाए नहीं। सोए सोए कभी नहीं खाना चाहिए और जूठा हाथ करते हुए सिर को कभी खुजलाना नहीं चाहिए। दोनों हाथ से सिर नहीं खुजलाना चाहिए। कभी देहली पर पैर नहीं रखना चाहिए। अरे महाराज देहली बची नहीं है, पैर कहां रखेंगे आप? देखते हो मकानों कहां देहली है? अरे देहली पे गृहस्थी के अधिष्ठाता देवता रहते हैं। पक्के मकान बनाओ तो एक कमरे में देहली लगाओ, उस पर वास्तु और उस पर देवताओं का अधिष्ठान होता है, उसकी पूजन होती है। कभी व्यक्ति किसी व्यक्ति का अपमान न करे और किसी व्यक्ति का रहस्य न खोले। लिखा भी शास्त्र में, वादो अपवादो व ब्राह्मण सन शस्यते, किसी की बात जहां सुने वहीं छोड़ दे। यहाँ की सुनी वहां बताई, फिर वहां की सुनी यहाँ बताई, फिर यहाँ की सुनी वहां बताई। कई लोगों का ये काम लगा रहता है। जब तक वो दो चार की इधर उधर नहीं कर देते उन्हें भोजन नहीं पचता है। और जब बताते हो तो उसमें, और जिसका जितना सुनो तो उतना ही बताओ, अपनी ओर से कोई वाक्य मत जोड़ो उसमें। ऐसा कहने से आप नहीं जानते आपके पुण्य नष्ट होते हैं। मिथ्या भाषण करने से व्यक्ति के सारे किए हुए धर्म गिर जाते हैं। इसलिए वाणी को बहुत संभाल करके रखना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं भागवत में उद्धव जी से, वाचम यच्छ मनो यच्छ यच्छ प्राणेन्द्रियाणि च आत्मानमात्मना यच्छ। पहले अपनी वाणी का तप करो। वाणी की तपस्या सबसे बड़ी ये है कि किसी की अनावश्यक बातें यहां से वहां मत करो। हाँ, ऐसी बात हो है कि यदि आप वहां की बात यहां कह दो, उनका बिगड़ा काम बन जाए तो कह दो। ऐसी बातें करो जिससे दूसरे टूटे हुए लोग जुड़ जाएं। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। यदि बातें करो तो ऐसी बातें करो जिससे लोगों के हृदय एक दूसरे से मिल जाएं। ये तोड़ने फोड़ने वाली चर्चाएं करने से व्यक्ति का अस्तित्व, व्यक्तित्व और पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य हैं हम, हमसे तो पशु अच्छे हैं।
बोलते नहीं है, झूठ नहीं बोलते, कुछ नहीं करते, फिर भी उन अपना पेट भर लेते और उनका भी जीवन चल जाता है। हम कहते हैं महाराज जी बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। एक व्यक्ति बहुत झूठ बोल रहा था, मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया, तो ब्रह्मचारी जी के पास चले गए मांगरोल। कहा महाराज जी वो बोल नहीं रहे, नाराज हो गए। तो महाराज जी ने मुझे फोन लगाया, कहा भैया क्या बात है, इनसे आप बात नहीं करते। मैंने कहा महाराज जी नर्मदा जी में खड़े होकर उससे कह दो कि आज के बाद मुझे झूठ बात ना सुनावे कभी। उन्होंने कहा कि भाई वो कह रहे हैं नर्मदा में खड़े हो, कह दो आज ही बोलना आरंभ कर देंगे। तो उनसे महाराज जी बोला कि महाराज जी झूठ बोले बिना तो मेरा काम नहीं चल सकता है। अब बताइए आप, जब वो महात्मा से ये बात कह सकता है कि बिना झूठ बोले मेरा काम नहीं चलता, तो उसने ठान ली ना झूठ बोलने की। अरे ये वाणी पता नहीं फिर मिली कि नहीं मिली। इसका सही प्रयोग करो। स्वाध्याय व्यसनम च वांग्मयम तपे उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस वाणी से सत्य का भाषण करो, भगवान की कथा करो, कीर्तन करो, नाम जपो, अच्छी बात करो, परमार्थ की परोपकार की बातें करो। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अरे कुछ नहीं तो चलते चलते किसी आदमी को अच्छी बात कह के अच्छा रास्ता बता दो। एक बहुत बड़े अधिकारी थे, चले जा रहे थे वो, एक व्यक्ति पुल के ऊपर बैठा था निराश। वो समझ गया कि ये आत्महत्या करेगा, तो उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकी। उससे कहा भैया यहाँ क्यों बैठे हो एकांत में पुल के ऊपर? अरे कहा कुछ नहीं। वो समझ गए कि ये दुखी है। तो सुनो, 1 घंटे उन्होंने समझाया कि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, बड़े भाग्य से मिला है। एक एक श्वास बड़ी मूल्यवान है, पता नहीं कौन सी श्वास से अपना जीवन सार्थक हो जाए। अरे ये तो संसार आता ही जाता है, हानि लाभ होता ही रहता है, ये तो सब चलता है। उन्होंने 1 घंटे समझाया, वो तो चले गए। 8 दिन बाद वही व्यक्ति उनका पता पूछते हुए वो कार्यालय में पहुंचा। कहा वो यहाँ है? कहाँ गया? तो सीधा पांव पे गिर गया साष्टांग। अरे खड़े हो गए, भैया ये क्या कर रहा है, कौन है तू? कहा मैं वो ही हूं जो आपने मुझे 1 घंटे समझाया था। कहा मेरी अब बात सुनो आप। मैं गया था इलाज कराने, डॉक्टर ने मेरी जांच की और उसने ये कह दिया कि तुमको ऐसा रोग हो गया है कि अब जीवन में कहीं भी कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो मैं छुट्टी करा के आया। मैंने सोचा घर में जाऊंगा, पत्नी से कहूंगा, बच्चे छोटे छोटे हैं, इससे अच्छा नदी में डूब कर मर जाओ, जो होना हो। तो मैं कूदने वाला था। आपने मुझे 1 घंटे ज्ञान दिया तो मैंने मन बदल दिया कि नहीं, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। मैं घर चला गया। 2 दिन तो मैं उदास रहा, लेकिन तीसरे दिन उन्हीं डॉक्टर की गाड़ी मेरे दरवाजे आई। उन्होंने कहा यही नाम है तुम्हारा? कहा हाँ। का इस पते को ढूंढते हम आए। क्या? अरे कहा भैया वो जो रिपोर्ट आई थी ना, वो तुम्हारी नहीं थी, वो तो दूसरे की थी, तुमको कुछ नहीं है, 1 गोली खा लो तुम ठीक हो जाओगे। अरे मैं उछल पड़ा कि अच्छा रहा, मर गया होता तो व्यर्थ ही चला जाता, ये बीमारी मेरी है ही नहीं, तो किसी और की रिपोर्ट थी वो। कभी कभी आपकी अच्छी बात से व्यक्ति का गया हुआ जीवन भी लौट सकता है। थोड़ा परमार्थ कर दो, परोपकार कर दो, धर्म में थोड़ा हाथ लगा दो। अपने लिए तो पशु भी काम कर लेते, कुत्ता बिल्ली भी अपना पेट भर लेते हैं। धन कमाया, भोजन कमाया, अपना भवन बनाया, किसी के काम आया कि नहीं आया? हमारा भवन भोजन भवन किसी के काम नहीं आता, केवल हमारे काम आता है। तो पशुओं में हम में कोई भेद नहीं है। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में न मोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में न मोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, तो माटी में न बोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। सांझ सवेरे
घोल रे, माटी में न घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, तू माटी में न घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कर जोर जवानी का, तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर लो न भैया, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर लो रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल लो, सबसे मीठा बोल लो, माटी में न घोल लो। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। का संसार है, इसका नहीं एतवार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतवार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतवार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर कदम रखो भैया, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम रखो भैया, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे हो, मन की आंखें खोल रे। तू माटी में न घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, तो माटी में न घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। भगवान श्री राम का वो अश्वमेध का घोड़ा चल पड़ा। भरत जी के पुत्र पुष्कल उसके सेनापति बनाए गए। शत्रुघ्न जी, हनुमान जी सब साथ में चल पड़े। वहां से चला वो अश्व तो च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंचा और गंडकी नदी में पहुंच गया। नेपाल से निकली गंडकी नदी, जहां शालग्राम शिला निकलती। शालग्राम शिला की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। शिलाम शंपूज्येद्यस्तु नित्यम चक्रयुताम नरः, न जातु सजनन्या वै जठरम समुपाविशेत। शालग्राम भगवान की शिला जहां रखी होती है, वहां कई तीर्थ अपने आप हो जाते हैं। शालग्राम भगवान की शिला का जो पूजन करता है, या जो व्यक्ति शालग्राम शिला के जल को पी लेता है, 100 जन्म के पाप उसे तत्काल विनष्ट हो जाते हैं। 1000 जन्म के पाप, अपि पाप सहस्राणाम कर्ता तावन नरो भवेत, शालग्राम शिला तोयम पीत्वा पूतो भवेक्षणात्। यदि शालग्राम शिला पर चढ़ाया हुआ जल पी ले व्यक्ति, तो हजारों हजार जन्म के पापों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। 9 वस्तुओं को शालग्राम की पूजन में लगना चाहिए। उदकम चंदनम चक्रम शंखम तुलसी दलम तथा घंटा सूक्तम शिला ताम्रम
नवभिर चरणोदकम। पुजारी लोग ध्यान से सुने, ये मंदिरों में सबसे बड़ा लाभ है कि सुबह शाम चले जाओ, चरणामृत पी लो, जीवन धन्य हो गया। भगवान के दर्शन करो, चरणामृत मिल जाए। मंदिरों में पवित्र गंगा जल या नर्मदा जल पवित्रता से भर कर रखो, उसी को शंख में लेकर के शालग्राम भगवान की शिला को तांबे के बर्तन में पधारें, क्योंकि चांदी सोने में भी शालग्राम शिला का चरणोदक नहीं बनता, वो तांबा पात्र उसके लिए आवश्यक है। उदकम चंदनम चक्रम, जल चाहिए, चंदन चाहिए और गोमती चक्र चाहिए। गोमती चक्र मिलता है द्वारिका के क्षेत्र में, एक एक चक्र में कई छेद होते हैं, उनमें चक्र बना रहता है, छेद नहीं होते, वो चक्र बने रहते हैं। तो सम संख्या वाले चक्रों की शिला रखनी चाहिए, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, विषम वाले नहीं रखना चाहिए, वो शुभ नहीं होते। तो शालग्राम शिला रखे और उसमें वो गोमती चक्र रखना चाहिए। वो एक गोल गोल आता है, वो गोमती चक्र नहीं, वो नाभि चक्र है, उसके रखने से शालग्राम शिला का पूजन संपन्न नहीं होता। उदकम चंदनम चक्रम शंखम तुलसी दलम तथा, और शंख से लेकर के भगवान को स्नान कराए, तुलसी दल पहले भगवान पे पधार दे। और घंटा सूक्तम, घंटी बजावे, पुरुष सूक्त का पाठ करे। ब्राह्मण लोग जानते हैं पुरुष सूक्त के 16 मंत्र होते हैं, उनका पाठ करते करते शालग्राम भगवान को स्नान कराए। घंटा सूक्तम शिलाताम्रम, और शालग्राम शिला नवभिर चरणोदकम, ये 9 वस्तुओं के संयोग से चरणामृत बनकर के तैयार होता है। ऐसा चरणामृत जिसको 3 आचमन दे दिया जाए, उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। पुजारी लोग वो कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो मैं पढ़ रहा था कल्याण में, एक लिखा था वर्णन कि उत्तर प्रदेश के किसी गांव में एक व्यक्ति को धान के खेत में गया तो काले सांप ने काट दिया। शाम के समय दौड़ा दौड़ा आया, उसने परिवार में तो बताया नहीं, गांव के लोगों को पता लगा, वो सीधा मंदिर पहुंचा। पुजारी जी से बोला, पुजारी जी चरणामृत पिलाओ। चरणामृत पी के बैठ गया। अरे लोगों का चल भैया दिखा ले, उसको काटने जगह खून निकाल दे, डॉक्टर को दिखा ले, का कहीं नहीं जाना। जब लिखा है कि अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु दूर होती तो मैं तो यही रहूंगा। भगवान के चरणामृत तो पी लिया, अब काहे की मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो लिखा कि सारी रात वो बैठा रहा, लोग कीर्तन करते रहे, मनाया, न उठा, न गया, न खाया, न पिया, सवेरे उठकर अपना मुंह हाथ धो के काम में लग गया। क्या जब लिखा तो है चरणामृत पीने से अकाल मृत्यु समाप्त हो जाती, यदि सांप काट रहा होगा तो अकाल मृत्यु भगवान के चरणामृत से ठीक हो जाएगी। स्त्रीपाणी मुक्त पुष्पाणी शालग्राम शिलोपरी पबेरंदिक पापानी वदंती ब्राह्मणोत्तम। जहां शालग्राम शिला रहती 4 कोस तक की धरती करोड़ों तीर्थों से युक्त हो जाती है। कभी भी 2 शालग्राम शिला का पूजन एक साथ न करें। वो पूजा मीमांसा में लिखा है हमने सब, कितने शिवलिंग होना चाहिए, कितने गणेश जी, कितनी दुर्गा जी, कितने शालग्राम, ये सारे वर्णन लिखे उसमें हिंदी में। एक जगह पर इतनी पूजन करने से हानि होती है। सम संख्या में शालग्राम रखना चाहिए, 4, 6, 8, 10, 12, और विषम संख्या में केवल 1 चल सकता है, 3, 5, 7 नहीं होना चाहिए। और सम संख्या में 2 मना है। सम संख्या में शालग्राम रख सकते हैं मंदिर में भी, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे हो सकते हैं, 1000 लाख तक हो सकते हैं। वहाँ रघुनाथ मंदिर में तो कटरा में श्रीनगर जाते हैं तो वहाँ 1.25 लाख शालग्राम शिला रखी हुई है। कई जगह 1.25 लाख शालग्राम शिला का पूजन होता है। भगवान शालग्राम की शिला का पूजन करने वाले व्यक्ति की आयु, ऐश्वर्य, बल और लक्ष्मी ये निरंतर बढ़ती रहती। ये शिला लक्ष्मी प्रदान कराती। आयुष कामो नरो यस्तु धन कामो ही अपमान। धन चाहिए, आयु चाहिए, यश चाहिए, तो शालग्राम भगवान की शिला का पूजन करना चाहिए। गच्छसु प्राण मार्गेषु यश विश्रमतो चेत। मरने के समय यदि शालग्राम शिला व्यक्ति के सराहने रखी हो, लिखा है मुंडन दाय शौच में हमने भगवान की कृपा से कि मरते समय पुत्रों को क्या क्या करना चाहिए माता पिता के साथ, और शालग्राम शिला की स्थापना कर दो। ऐसा करने वाले व्यक्ति का मोक्ष अवश्य हो जाता है। वहां जहां शालग्राम शिला की जो लोग निंदा करते हैं, वे महाप्रलय पर्यंत भी कुंभी पाक नरक में निवास करते हैं। क्या होता है महाराज पत्थरों के पूजने से, क्या होता है शालग्राम से, क्या होता है मंदिर की मूर्तियों से।
ऐसे कहने वालों के पुण्य नष्ट हो चुके हैं। अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथा वन्य विजायते, जिन्होंने सत्कर्म पुण्य कर्म धर्म कर्म नहीं किए उनकी भगवान में निष्ठा नहीं बनती, और जिनकी भगवान में ब्राह्मण में देवता में तुलसी में गाय में निष्ठा बन जाए, वेद में शास्त्र में पुराण में समझ लेना पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्यात्मा व्यक्ति, इसलिए उसकी श्रद्धा केंद्रित हो रही है। शालग्राम शिला टूटी फूटी अंग भंग दो खंड हो जाए, शालग्राम शिला कभी खंडित नहीं होती। चक्रांकित शिला सर्वश्रेष्ठ होती, गोल गोल चिकनी शिला ज्यादा अच्छी होती, ज्यादा कटी पिटी खुरदरी टेढ़ी ऐसी शिला का पूजन ग्रस्त व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, वो विरक्त व्यक्तियों के पूजन करने की होती है, उससे गारस्थ जीवन के संपूर्ण सुखों की प्राप्ति नहीं होती। कदाचिन मनसा नायम प्राणिमात्रोपकारकः परदार परद्रव्य परद्रोपरायणः एतस्य जीवाम्यति महं निष्कास्याम्यतः एको वदति चैतस्य चक्षुरुत्पाट्याम्यहम्। जिन व्यक्तियों ने शालग्राम शिला का जल नहीं पिया है, भगवान शालग्राम को स्नान नहीं किया है, ऐसे पापी व्यक्तियों के लिए तो यमराज के दूत कराल दंड दे करके कल्पों कल्पों तक नरक में सड़ा देते हैं। तुलसी मस्तके तस्य धारयामास वैष्णवः शिलां हृदि महाविष्णुर धृत्वा प्रास वैष्णवः। जो भगवान शालग्राम के जल के 2-4 बूंद भी माथे पर डाल लेता है, शालग्राम जी के ऊपर चढ़ी हुई तुलसी को जो माथे पर रख लेता है, ऐसा व्यक्ति करोड़ करोड़ जन्मों का महापापी भी हो तो मृत्यु काल में वो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। श्री शत्रुघ्न जी का और पुष्कल के द्वारा लिया जाने वाला घोड़ा ये चला जा रहा है, गंडकी नदी में स्नान किया, वहाँ शालग्राम भगवान का बहुत महात्मा और गंडकी का महात्मा उन्होंने सुना। इसके पश्चात वे पुरुषोत्तम क्षेत्र में चले गए जगन्नाथपुरी में, वहाँ जाकर के नील पर्वत का दर्शन किया। वहाँ वो नील चक्र है, वो चक्र के दर्शन करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती। जगन्नाथपुरी में ऊपर शिखर पर पापी व्यक्ति को नीला चक्र दिखाई नहीं देता। एक व्यक्ति हमारे यहाँ ऐसा था, 3 बार गया था, उसे वो चक्र नहीं दिखाई देता। शालग्राम और भगवान नील चक्र के दर्शन, और कई लोग कहते हैं महाराज जी वहां एकादशी उल्टी टंगी है, माने नहीं करना चाहिए व्रत, वे चाहते हैं कि ये कह दें तो हम छोड़ें। हमने उनसे कहा कि वहां के शंकराचार्य जी से परम पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज से पूछा था हमने, उन्होंने कहा भैया यहाँ निर्जला एकादशी व्रत किया जाता है, ये जो उल्टी सीधी टांगने की वे तो मूर्तियां बनाई हैं, कौन ने क्या बना के क्या टांगा है, ये बताने की बात है। उसका अर्थ यह है कि यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की पुरी में एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति भी यदि चावल उसको दिया जाए प्रसाद में तो एक चावल उसे खाना पड़ता है। भगवान के प्रसाद का यहाँ अपमान नहीं किया जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक बार एकादशी को पहुंच गए जगन्नाथपुरी में, और पट बंद होने वाले थे। अरे का चलो चलो 10-15 लोग साथ में थे, तो एकादशी का दिन था, का दर्शन तो कर लें। तब तक पुजारी आए तो उन्हें इतना इतना भात सबके हाथ में रख दिया। अब सब तुलसीदास जी की तरफ देखें कि जे खामे तो हम भी खाएं, महापुरुष जैसा करें वैसा हम करें। तुलसीदास जी ने कहा बैठ जाओ। का प्रसादम जगदीशस्य हन्न पानादिकम चयत ब्रह्म निर्विकारम ही यथा विष्णु तथैव तत्। ये भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद और जगन्नाथ जी में कोई भेद नहीं है। इसके पान करने मात्र से व्यक्ति के हृदय में भगवान जगन्नाथ का निवास होता है। रात्रि के 9:30 बजे से लेकर के 4 बजे रात तक भगवान के प्रसाद की महिमा बताई और कहा कि अब पारण करने का समय हो गया है, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय जय जय। इस प्रकार जगन्नाथपुरी में पहुंचा। कल तो राजाओं से बड़ा युद्ध होगा और हनुमान जी की जो महिमा है उसका वर्णन ठीक से कल पता लगेगा, इसलिए समय की सीमा विवश कर रही है। आप लोग कल शीघ्रता से पधारें और जल्दी आवें तो मैं अधिकाधिक कथा आपको सुना पाऊं। जो पद्म पुराण की कथा को ऐसे पावन मकर सूरी में और शुक्ल पक्ष में, और कल तो और क्या कहना है, पूर्णिमा की तिथि है। अपन लोग वैसी कथा करवाते सुनते हैं कि भाई आज पूर्णिमा है, तो कल आप लोग आकर के कथा सुने। जो इस कथा को श्रवण करते हैं भगवान की कृपा से उनके जन्म जन्मांतर के संपूर्ण पापों का विनाश और भगवान श्री हरि की कृपा उन पर होती। कल भगवती सीता जी का और श्री हनुमान जी के विशिष्ट चरित्र का श्रवण होगा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय।